हेलो प्यारे साथियों, मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12th के गणित सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 सातत्य और अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। सातत्य और अवकलनीयता का हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने चल रहे हैं। 5.2 इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अवकलनीयता क्या होती है ये बात करेंगे। अवकलनीयता, अच्छा अवकलनीयता ये होता है भैया, अगर किसी पॉइंट पर अगर हम लोग क्या करते हैं फंक्शन का मान निकालते हैं, मतलब पॉइंट दिया होगा, पॉइंट के अगर हम LHD और RHD निकालते हैं, अगर सेम बराबर आता है तो हम कह सकते हैं इसका मतलब पॉइंट में फलन क्या है, अवकलनीय है। और अवकलनीय होने का जो गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकलनीयता कह देते हैं। अच्छा ये बात हो गई अवकलनीयता के। हम लोग 5.2 पढ़ रहे हैं, मतलब अवकलन के बारे में। याद रखोगे अवकलन एक प्रकार से विधि होती है। अवकलन में किसी फंक्शन का क्या कहते हैं भैया, हम लोग अवकलन करते हैं तो मुझे आंसर मिलता है। आंसर जो आंसर मिलता है उसे हम लोग अवकल गुणांक या अवकलज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब सर अवकलज प्राप्त करने की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग अवकलन कहते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास अवकलन करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा? अगर हम किसी फंक्शन का क्या ज्ञात कर रहे हैं भैया, अवकलन कर रहे हैं, तो एक तो तरीका होता है जिसको हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत। और दूसरा हमारे पास क्या तरीका होता है सर, दूसरा हमारे पास होता है द्वितीय सिद्धांत। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करते हैं और फंक्शन का क्या बता देते हैं, आंसर बता देते हैं। प्रथम सिद्धांत में क्या होता है भैया, हम कोई एक पॉइंट ढूंढते हैं और उस पॉइंट पर हम लोग LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD ज्ञात करते हैं। RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पता करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हम कह देंगे x बराबर a पर फलन क्या है, अवकलनीय है। ये प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। या कभी कभी हम लोग क्या होता है LHD RHD ना पता करके हम लोग डायरेक्ट x बराबर a पर क्या निकालते हैं, फंक्शन का मान निकालते हैं, तो इसको हम LF' x से व्यक्त करते हैं। अगर LF' नहीं कहते तो यहाँ पे हम लोग सीधे F' कहेंगे। अगर F' कहते हैं यहाँ लिखते हैं लिमिट x गोज टू 0, यहाँ हो जाएगा x गोज टू ना कहे कि हम लोग कोई एक अंतराल लेते हैं h गोज टू 0, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस h माइनस एफ ए अपान में क्या हो जाता है भैया यहाँ पे h। ये जो मान निकालते हैं इसी को हम कहते हैं, अगर ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रथम सिद्धांत लगा रहे हैं, अवकलन का प्रथम सिद्धांत से प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हम डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय सिद्धांत हो जाएगा। अच्छा फिर अवकलन करते किसका है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवकलन करते किसका है भैया। अवकलन में हमें एक फंक्शन दिया होता है जिसको हम अपने y के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। y बराबर क्या होगा, fx। y बराबर क्या हो जाएगा, fx। यदि कोई एक फंक्शन होगा जिसका अवकलन करते हैं, फंक्शन कोई एक मतलब भैया क्या हो सकता है, फंक्शन हमारे पास टोटल 5 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, या तो हम लोग अचर फंक्शन का क्या कर रहे होते हैं, अवकलन करते हैं। किसका, अचर फलन का, अचर फलन। या फिर हम लोग क्या करते हैं, चर फलन का अवकलन करते हैं। चर फलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं बीजगणितीय फलन। क्या कहेंगे, बीजगणितीय फलन के नाम से। अच्छा ये बात हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरा हमारे पास आ जाएगा अचर चर जिसको बीजगणितीय कहा। फिर हमारे पास आ जाएगा त्रिकोणमितीय फलन आ जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा। त्रिकोणमितीय फलन के साथ साथ हम लोग क्या होता है, लघु गणक भी पढ़ते हैं, लघु गणक फलन हो जाएगा। लघु गणक फलन के साथ साथ आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा भैया, फिर हमारे पास एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और एक हमारे पास और आ जाता है जिसका नाम होता है चरघातांकी फलन। तो चरघातांकी, टोटल हमारे पास इतने फंक्शन होते हैं और इन्हीं फंक्शनों का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन ज्ञात करते हैं। अब समझते हैं अवकलन का जो बेसिक संकेतांक होता है या संकेत या लिखने का जो प्रक्रिया होती है, या हम व्यक्त कैसे करते हैं ये भी कह सकते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं या फिर लिखते कैसे हैं, वो होता है भैया d/d करके लिखा होता है। ये d/d का मतलब होता है यहाँ पे जिसका, यानी जिस भी फंक्शन का हमको करना होता है, जिसका करना होता है इसको यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जिसके सापेक्ष करना होता है, जिसके सापेक्ष करना होता है। याद रखोगे यहाँ वो हम लोग फंक्शन रखेंगे जिसका करना होता है
और यहाँ पे वो मान रखेंगे जिसके सापेक्ष करना होता है, तो डी अपॉन डी। अर्थात अगर हमारे पास y बराबर कोई फंक्शन दिया है, मैंने कहा एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम x के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। तो एफ एक्स का जो अवकलन होता है उसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। यहाँ पे ये बता देता है, डैश क्या बता देता है भैया, डैश ये बताने का काम करता है कि आप अपने फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव निकाल चुके हो, डेरिवेटिव मतलब अवकलज ज्ञात कर चुके हो, तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स से व्यक्त करते हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। याद रखोगे एक बात और नोट करके, कभी भी ध्यान रखना भैया, डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है वो डी वाई भागे डी एक्स नहीं होता है, नहीं तो कन्फ्यूज रहोगे सर इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं क्या, ये नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, तो फिर अब हम आ जाते हैं आगे और कुछ फार्मूले पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब फार्मूले क्या है, आप यहाँ लिखोगे फार्मूला और इन्हें याद करोगे। पहला फार्मूला क्या है भैया, अगर कभी भी हम d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, और यहाँ x का मान ना आकर के कोई अचर मान आ गया, तो सर अगर अचर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा, मान लो अगर मुझे करना पड़ जाए d अपॉन डी एक्स 5 का मान, तो 5 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर मुझे डी बाई डी एक्स करना पड़ जाए, मान लो यहाँ पे मैंने कहा a लिखा हुआ है, तब भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। x के सापेक्ष कर रहे हो तो x आना चाहिए, या तो फिर क्वेश्चन मुझे बताए कि ये जो a है वो x का फलन है। अगर वो x का फलन है, हो सकता है रिजल्ट तो ना पता हो, लेकिन फिर जीरो भी नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, याद रखना, अगर ये हम लोग कह रहे हैं अचर है तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा फार्मूला क्या है, d अपॉन डी एक्स, x की पावर n का कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो x आया हुआ, यहाँ भी x आया, इसका मतलब x के सापेक्ष कर रहे हैं x की पावर n का, तो फार्मूला बन जाता है nx n माइनस 1। मतलब क्या हो जाएगा भैया, ध्यान दोगे सर, घात आगे आ जाएगी और घात में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा फार्मूला हो जाएगा। तो तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम d अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, किसका, सिर्फ x का कर रहे हैं, तो ये तो सर इसी के जैसे फार्मूला हो गया। कैसे, चलो दिखाओ थोड़ा से भैया। ये x की पावर n और यहाँ x की पावर n नहीं बना, हमने कहा नहीं बना तो बना लेते हैं ना, एक लगा करके। अगर एक लगा के भी क्या x की पावर n बना लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर, एक आगे आएगा, x लिखा जाएगा और एक से एक क्या होगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा एक x की पावर 0। मतलब आंसर क्या आएगा, याद रखोगे, किसी की पावर 0 होने का मतलब उसका रिजल्ट होता है 1, तो 1 इंटू 1 का मतलब 1। क्यों भैया, x की पावर 0 का मान होता है 1, यानी किसी का भी घात 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1। तो टोटल तो 3 फार्मूले हो गए सर। 3 क्या, हम ये कह सकते हैं ये दोनों सेम ही हैं। अच्छा, चौथे पे आ जाते हैं। चौथा भी ऐसे ही कुछ है, d अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे सर रूट एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो फिर 1/2 कहाँ आएगा, आगे आएगा, x लिखा जाएगा, 1/2 से क्या होगा, घट जाएगा। अगर घटा देते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1/2 x, 1/2 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2। अगर माइनस के 1/2 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1/2। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा रूट का x। क्यों, क्योंकि सर घात हटाओगे तो रूट लग जाएगा। तो ये आ गया किसका वैल्यू सर, d अपॉन डी एक्स, रूट x का वैल्यू आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला फार्मूला हमारा बनेगा वो क्या होगा, समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। अगला जो हमारा फार्मूला होगा, फार्मूला नंबर अगर हम कहते हैं तो 5वां, वो क्या हो सकता है, d अपॉन डी एक्स। अगर मान लो हमसे कह दिया जाए x की पावर a है, तो सर अगर x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा। वैसे सर अगर मान लो a की पावर x है तो सर a की पावर x का होता है a की पावर x log a बेस e। ये हो जाएगा फार्मूला a की पावर x का, क्या हो जाएगा, a की पावर x log a बेस e। अच्छा, s को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने कहा 6 नंबर, d अपॉन डी एक्स, अगर हमसे कहते हैं e की पावर x का बताओ, तो
सर ये एक्सपोनेंशियल चर घातांकीय है तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा। अगर ऐसे थोड़ा सा और आगे समझा जाए, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर मान लो माइनस एक्स में हो तो सर माइनस आगे लगा देंगे, ई की पावर माइनस एक्स लिख देंगे। सवाल जो हमारा फार्मूला 8वां होगा वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स। अगर मान लो हमारे पास क्या आ जाए भैया, यहाँ पे हम कहते हैं मान लो लॉग एक्स आ गया तो सर लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। 9वां फार्मूला हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अगर हम ये कह दें लॉग एक्स लिख लिए, साइन पे आ जाते हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन पे, तो साइन एक्स का हो जाएगा फिर क्या भैया कॉस एक्स। अगर हम फार्मूले नंबर 10 पे आ जाते हैं डी अपॉन डी एक्स। अगर हम कहते हैं कॉस एक्स का क्या होगा तो सर कॉस एक्स का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। फिर सवाल नंबर हमारे यानी फार्मूला नंबर 11 पे हो जाएगा। 11 हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स है साइन कॉस टेन एक्स। अगर हम टेन एक्स की बात करते हैं तो टेन एक्स का हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। फार्मूला हमारा जो 12 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, डी अपॉन डी एक्स है टेन साइन कॉस टेन के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉट एक्स। अगर कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का कासेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अगर हम फार्मूला नंबर 13 लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, 13 नंबर पे आ जाओगे तो डी अपॉन डी एक्स। अगर हम कहते हैं सेक एक्स लिखा हुआ है तो सर सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा भैया। 14 नंबर पे आ जाते हैं डी अपॉन डी एक्स। अगर हम कह देते हैं यहाँ पे कॉसेक एक्स लिखा है तो क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये त्रिकोणमिति के कुछ फलन थे, टोटल 6 होते हैं तो हमने इनको भी लिख लिया। अच्छा अब यहीं पे थोड़ा सा एक काम, यहीं से फार्मूले को रोक के थोड़ा सा एक काम और सीख लेते हैं। अगर कभी मान लो हमको ऐसा दिख जाए डी बाई डी एक्स साइन के साथ ए एक्स दिख जाए तो भैया इसको हम पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन के साथ क्या कॉस ए एक्स, लेकिन जो एक्स के साथ गुणा होता है वो आगे आ जाएगा। ये कैसे हो गया, अभी जब हम सवाल पढ़ेंगे ना तो इसको समझेंगे। एक बार तो हम श्रृंखला नियम भी लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, और एक बार इसको हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन के नियम से भी लगाएंगे सब्स्टिट्यूट करके, तो वहाँ समझेंगे कैसे हुआ। अभी आप ये समझ लो कि अगर ऐसा दिखता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगला क्या आ जाएगा सर, अगर डी बाई डी एक्स आपके हिसाब से अगर सर साइन 5x है तो हम कहते हैं कि 5 आगे आएगा, क्यों ए एक्स था तो ए आगे आया, 5 है तो 5 आगे आ जाएगा, और क्या लिख देंगे cos 5x। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो डी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे cos। मान लो अगर हमारे पास कहते हैं साइन 2x है, साइन 2x प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, याद रखोगे साइन 2x का होता है भैया cos 2x प्लस 3, और हमने कहा x के साथ जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा आगे। तो कुछ ऐसे फार्मूले बनेंगे, इनको बहुत ज़्यादा अगर समझना है तो हमें फिर प्रतिस्थापन और श्रृंखला नियम का थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ेगा। तभी हम फार्मूले लिख रहे हैं, इसलिए मन में आया तो बता दिए। अब कैसे होगा आगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ और अच्छे से समझेंगे हम लोग इसको। चलिए अगला क्या है हमारे पास है, अगला अगर हम बात करते हैं भैया तो हमारे पास कुछ और फार्मूले बनते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई एक फंक्शन है y, और मैंने कहा y जो फंक्शन है भैया वो यहाँ पे किसी न किसी योग के रूप में लिखा है, मतलब समझे नहीं। मैंने कहा मान लो f1x करके एक फंक्शन लिखा है, f2x करके दूसरा फंक्शन लिखा है, f3x करके तीसरा फंक्शन लिखा है। अगर हमसे कहा जाए डी वाई बाई डी एक्स बताओ तो हम भी इनका अलग अलग कर देंगे, मतलब डी बाई डी एक्स f1x प्लस डी बाई डी एक्स f2x प्लस डी बाई डी एक्स f3x। ऐसे मतलब अगर जोड़ के रूप में लिखा है तो आप सबका अलग अलग अवकलन कर सकते हो। इसके बाद अगर हमारे पास अच्छा ये योग के रूप में होगा तो योग के रूप में लिखेंगे, और अगर अंतर के रूप में होगा तो अंतर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, चलिए नोट करिए जल्दी से तो देखते हैं फिर क्या बनेगा।
इसके बाद जो बनने वाला फार्मूला है वो हो जाएगा भैया, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें हमने कहा अंश भी है और हर भी है, अगर अंश भी है हर भी है तो हम कह देंगे यहाँ से कि भैया, अच्छा इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, बुक में लिखा u अपान वी। अगर हम u अपान वी का अवकलन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा किसका, हम लोग कर रहे हैं डी वाई डी एक्स कर रहे हैं u अपान वी का। तो ये फार्मूला बनेगा v आगे यानी हर आगे आ जाएगा, u का अवकलन माइनस u आगे आ जाएगा, u आगे आ जाएगा और v का अवकलन बटे में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, v का क्या हो जाएगा स्क्वायर। किसका मान है ये, डी वाई बाई डी एक्स का मान है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, अगर अंश हर के रूप में लिखा है। अगर यही बात मान लो गुणा के रूप में लिखा होता तो सर, अगर गुणा के रूप में लिखा, मैंने कहा u इंटू वी लिखा हुआ है, तो सर डी वाई बाई जब डी एक्स करेंगे किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष, तो पहला वाला पद आगे दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे प्लस दूसरा वाला आगे पहले वाले का अवकलन कर देंगे, ये वाला एक नियम बन जाएगा। अच्छा और आगे बढ़ाते हैं, मान लो 3 पदों में लिखा होता तो ये वाला, अगर 3 पदों में लिखा होता u इंटू वी इंटू डब्लू, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करते तो पहले 2 को आगे कर लेते, तीसरे का अवकलन करते, फिर क्या करते पहले और तीसरे को आगे कर लेते, दूसरे वाले का अवकलन कर देते, फिर क्या करते दूसरे और तीसरे को आगे कर देते, पहले का अवकलन कर देते। मतलब एकदम श्रृंखला के अनुसार बढ़ते जाएंगे, यानी पहले 2 आगे होगा तो जो बच जाएगा उसका अवकलन, फिर 2 आगे होगा जो बच जाएगा उसका अवकलन, फिर जो आगे होगा जो बच जाएगा उसका अवकलन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर गुणा के रूप में है तो ऐसे करेंगे, भाग के रूप में है तो ऐसे करेंगे, जोड़ के रूप में है तो ये कर देंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स और नियम था। अच्छा इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनवर्स त्रिकोणमिति, तो इनवर्स वाले में पढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास एक्सरसाइज है कौन से भैया, 5.2, तो 5.2 में सिर्फ इतने ही फार्मूले लगने वाले हैं। हाँ एक जगह थोड़ा सा क्या लगेगा, प्रतिस्थापन लगेगा मानने वाला, ये तो हम जब सवाल को सॉल्व करते रहेंगे तो वहाँ समझ लेंगे प्रतिस्थापन क्या होता है। एक जगह थोड़ा सा श्रृंखला लगेगा तो श्रृंखला समझ लेते हैं, तो चाहे हम प्रतिस्थापन लगाएंगे चाहे तो श्रृंखला लगाएंगे, 2 में से कोई एक लगाएंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने समझा कि फार्मूले क्या होते हैं और फार्मूला देख लिया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और 5.2 एनसीईआरटी, याद रखिएगा भैया हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बीच बीच में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी सवाल लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारे ही क्या क्लास का है, हमारे पेपर के जैसा ही है, तो उसमें हमें पढ़ना है। ये नहीं सिर्फ एनसीईआरटी का मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 5.2 क्या पूछा है आपसे, कहा गया क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 8 तक आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि यक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है वो हमारे पास दिया है साइन, क्वेश्चन पहला लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे हम प्रतिस्थापन भी लगाने वाले हैं और श्रृंखला भी लगाने वाले हैं। तो हम इसको मान लेते हैं, ये जो फंक्शन दिया है y का मान है, मान लेंगे। अच्छा y का मान है तो हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखो ये थोड़ा ध्यान से, अगर अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर भी लिख देंगे डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब एक बात समझो, जो हम फार्मूला हम पढ़ रहे थे अभी, वो फार्मूला क्या था सर, उसमें था डी बाई डी एक्स साइन एक्स था, लेकिन आपके पास पता है यक्स के रूप में थोड़ा सा ज़्यादा मान आ गया है। हो सकता है ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कम आ जाए। यहाँ पे क्या है यक्स और वहाँ पे क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम कह रहे हैं मान लो, क्योंकि हम फार्मूला ऐसे पढ़े हैं तो सवाल मुझे ऐसे दे रहा है, हमने कहा मान लो ये यक्स ही है। क्या है ये सर, अगर ये यक्स है तो फिर तो सर साइन यक्स का होता है कॉस यक्स
याद रखोगे, यक्स भले बोलेंगे लेकिन जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे। तो ठीक है, काश यक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 5। हमने कहा अगर ऐसा हो गया तो ठीक है, एक बात करते हैं, जो मान है यक्स वो यक्स नहीं है सर, ज़्यादा है। अगर यक्स होता तब तो हमारा काम हो जाता, लेकिन यक्स नहीं है, ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा वाले का हम फिर से कर देते हैं अवकलन। इसी को हम कहते हैं श्रृंखला नियम। मतलब जब भी फंक्शन दिखे तो आप फंक्शन को उसी के जैसा मान के सॉल्व कर लो, और फिर जिसको ज़्यादा कम ज़्यादा को जो तुम मान रहे हो उसको फिर से क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे। फिर से अवकलन कर दोगे तो ये जो नियम श्रृंखला चलती जाएगी, इसे ही कहते हैं श्रृंखला नियम। फिर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे, सर काश जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये आगे है। इसका अगर हम फिर से करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है सर, ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स क्या बन रहा है 5, ये हो जाएगा। आगे वाला जो फंक्शन है इसको वैसे उतार लेंगे हम लोग। यहाँ पे बताओ यक्स की पावर एन, यक्स की पावर एन का क्या होता है सर, एन आगे आएगा, यक्स लिखा जाएगा, एन से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 पावर में लगाते नहीं हम लोग, और 5 का क्या हो जाएगा 0। तो 2x में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर 2x आएगा, अर्थात 2x का गुणा हो जाएगा तो फार्मूला क्वेश्चन बन जाएगा आंसर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का ये था सॉल्व। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास दूसरा दिया गया है उसमें लिखा है क्वेश्चन दूसरा y बराबर, यहाँ लिखा है cos और अंदर लिखा है sin x। y बराबर लिखा है cos और अंदर क्या लिख दिया गया है sin x लिख दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। किसको, पहले वाले को। एक काम कर सकते हैं सर, यहाँ पे जब हम ना इसको मान के लगा लेते हैं एक बार, ये अभी जो लगाया था श्रृंखला नियम था, हम मान के लगाते हैं। क्या मानेंगे, माना, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, आर करके अथवा करके माना। क्या मानेंगे सर, जब हम सूत्र पढ़ रहे थे ना तो यहाँ पे इतना बड़ा नहीं आया था, थोड़ा से आया था, और वो या तो यक्स था या तो फिर थीटा था या तो फिर टी था। हमने कहा एक मान लेते हैं, क्या यक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मानेंगे हम लोग टी। जब सिर्फ एक बार टी मानोगे तो फार्मूला यूज करोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ लिखोगे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। एक बार मानोगे तो ये फार्मूला लगाओगे। कैसे लगाओगे चलो बताओ, डी अपॉन डी टी, वाई का मान रखोगे और वाई का मान आपके पास क्या है सर साइन, वाई का मान हमारे पास क्या है साइन, और जो अंदर दिख रहा है ना उसके स्थान पे हम लोग टी मान लिए हैं, इंटू फिर क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स। टी का मान क्या है सर, टी का मान है यक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखो यहाँ टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी का फंक्शन आया है, यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, यक्स का फंक्शन आया है। तो सर भैया जब साइन टी का करोगे तो क्या आएगा कॉस टी, इंटू यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, और 5 का क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कराओगे तो 2x cos t, अब t का वैल्यू रख देते हैं, तो 2x cos t का वैल्यू क्या है सर, t का वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जब हम t मान के लगाएंगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास जो दिया है y इक्वल क्या लिखा है, यहाँ पे cos लिखा है और अंदर लिखा है sin x। अगर हम इसका क्या कर देते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो कर देते हैं। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स कास, और अंदर हो जाएगा साइन यक्स, कास और अंदर क्या हो जाएगा साइन। हमने कहा कास के साथ तुम क्या पढ़ते हो या कास के साथ तुम पढ़ते हो यक्स, लेकिन यहाँ तो साइन यक्स आ गया, ज़्यादा हो गया। मैंने कहा मान लो ये पूरा क्या यक्स ही है, अगर सर ये पूरा यक्स है ना तो कास यक्स का हो जाता है माइनस साइन, और अंदर क्या है साइन यक्स, ये हो जाता है। लेकिन हमने कहा चलो कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, लेकिन ये यक्स नहीं है जिसको आप पढ़ रहे हो। अगर ये यक्स नहीं है तो फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, अवकलन कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा साइन का कर देंगे तो साइन का हो जाता है कॉस एक्स, तो माइनस साइन
अंदर साइन एक्स इंटू में क्या होगा कॉस एक्स, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका डी वाई बाई डी एक्स का मान। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया है हमारे पास वो लिखा है y बराबर एक फंक्शन लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी, ये लिखा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो हमने कहा चाहे तो मान लेते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं। हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं श्रृंखला नियम से। अगर श्रृंखला नियम से लगा रहे हैं तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन। अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ये अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो तो अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। मैंने कहा साइन के साथ जो सूत्र पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं सर, साइन के साथ सूत्र यक्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ तो ए एक्स प्लस बी आ गया। हमने कहा मान लो ये यक्स ही है, क्या है ये यक्स है, तो सर साइन एक्स का हो जाता है कॉस यक्स। देखो यक्स जो भी है यक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन यक्स के स्थान पर लिखेंगे जितना लिखा है उतना ही लिखेंगे। तो फिर इसका फिर से अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो जब फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका फिर से करेंगे तो क्या आएगा, ए से कोई मतलब तो है नहीं, ए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे यक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका करेंगे बी का कर देंगे। तो भैया यक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक, तो हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक का किससे गुणा करा रहे हो ए से, एक का गुणा एक प्लस क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब ए का नाम ए में जीरो जोड़ेंगे ए आएगा, ए से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जल्दी से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और 4 में क्या कहा गया है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 4 कहा गया है, 4 में कहा गया सेक, क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर लिखा है सेक लिखा है, फिर ब्रैकेट में लिखा है tan और रूट में लिखा है x। अगर इसको ध्यान से देखो ना तो इसमें पता है 3 फंक्शन जोड़ दिया गया है। सर रूट x अपने आप में एक फंक्शन होता है, tan x अपने आप में एक फंक्शन होता है, sec x अपने आप में एक फंक्शन हो गया। तो ये इसका मतलब इस फंक्शन में 3 फंक्शन जोड़े गए हैं। तो हम कैसे लगाएंगे, एक तरीका तो है मान लेते हैं और एक तरीका है श्रृंखला। तो पहले मानते हैं, हम पीछे से मानना स्टार्ट करेंगे। तो माना क्या करेंगे भैया, माना रूट एक्स को मान लेते हैं हम लोग u, और जब रूट एक्स को u मान लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे सर, यहाँ बचेगा tan u, और tan u को मान लेते हैं v। अब चाहे तो यही मान के छोड़ दो या एक काम और करो, यहाँ पे सेक है और यहाँ पूरे में क्या हो जाएगा v, तो सर सेक v को मान लेते हैं हम लोग w। तो देखो कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सबको मान लिया। अगर सबको मान लेते हैं तो फिर यहाँ पे सूत्र बनाएंगे, और सूत्र क्या बनेगा भैया डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फिर क्या डी डब्लू अपान, यहाँ पे लिखेंगे डी वी, डी डब्लू के अपान में वी इंटू वी के अपान में क्या लिख देंगे यू, और इंटू यू के अपान में क्या लिख देंगे, कुछ नहीं दिख रहा आगे तो क्या लिख देंगे यक्स। देखो W अपान वी अपान यू अपान कुछ नहीं तो यक्स लिख देंगे। अब मान रखते हैं D अपान डी वी, W का मान बताओ क्या है सर, W का मान है सेक V इंटू D अपान डी यू, V का मान यहाँ पे क्या है V का मान क्या है सर tan U, इंटू D अपान डी एक्स, यहाँ पे क्या है U, और U का मान हमारे पास क्या है सर रूट एक्स है। सॉल्व करते हैं, सेक वी का क्या होता है सर, सेक वी का पढ़े हैं सेक वी इंटू tan वी, ये हो जाएगा इंटू सर tan u का क्या पढ़े हैं सर, tan u का पढ़ते हैं फार्मूला सेक स्क्वायर u, और रूट एक्स का क्या पढ़े हैं सर, रूट एक्स का अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे 1/2 रूट एक्स।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं और मान रखते हैं, ये इनटू में इसको आगे ला लेते हैं तो 1/2√x हो जाएगा। और यहाँ पे इनटू में सेक v, सर v का मान रखेंगे तो क्या आएगा, सर v का मान हमारे पास tan u है तो tan u इंटू tan, और v का मान रखेंगे तो tan u इंटू सेक स्क्वायर। u का मान क्या है सर, u का मान है √x। अभी भी तो u बचा हुआ है तो u को फिर से हटाएंगे तो क्या आएगा 1/2√x। यहाँ पे हो जाएगा सेक, ब्रैकेट में हो जाएगा tan√x इंटू tan √x इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर √x। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ये तो हम लोग मान के लगा रहे हैं ना तो आया, अगर श्रृंखला लगा देते तो कैसे होता। चलो श्रृंखला से लगाते हैं इसको, अगर श्रृंखला से लगाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा भैया d/dx किसका, सेक, ब्रैकेट के अंदर tan√x। हमने कहा हम जब फार्मूला पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं तो सर ये ना यक्स होता है, यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं होता, यक्स होता है। मैंने कहा मान लो वो यक्स ही है, अगर सर वो यक्स है तो सेक यक्स का होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स, सेक यक्स इंटू tan यक्स। ठीक है, ये हो गया सेक यक्स इंटू tan यक्स। लेकिन एक बात बताओ सर, जिसको आप सेक यक्स कह रहे हो यक्स नहीं है। मैंने कहा अगर वो यक्स नहीं है तो उसका फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे अवकलन करना पड़ेगा किसका सर, tan√x का। ठीक है, अब जो आगे होता है भैया इसको वैसे उतार लेंगे, सेक tan√x इंटू क्या हो जाएगा tan√x इंटू में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे जब tan√x का करेंगे तो यहाँ tan x होता है सर, tan x का होता है सेक स्क्वायर यक्स। लेकिन यहाँ पे यक्स नहीं है, यक्स से थोड़ा सा ज़्यादा है सर, थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर से क्या कर दो, जो ज़्यादा है उसका अवकलन कर देंगे। तो भैया हो जाएगा सेक, यहाँ हो जाएगा tan√x इंटू tan√x इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर √x। जब इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/2√x। अब इसको एक सही क्रम में लगा देते हैं तो हो जाएगा 1/2√x इंटू सेक, ब्रैकेट के अंदर tan√x इंटू क्या हो जाएगा tan√x इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर √x। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा चौथा, जो कि सॉल्व हो चुका है। जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद जो भैया 4 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद अभी भी 6 क्वेश्चन बचे हैं। तो जो अगले 6 क्वेश्चन हैं उसको हम इसके अगले वाले भाग में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको कल मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक सॉल्व करेंगे।